अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आज फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम विजिबल टू अ प्रोग्रामर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास वो एट्रीब्यूट्स होते हैं सिस्टम के जो प्रोग्रामर को विजिबल होते हैं। इट मीन्स के जिनको यूज़र जो है वो देख सकता है या यूज़र को चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, विजिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं सिस्टम के, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास एज आ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाता है। तो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जितने भी हम सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम करते हैं उनकी लॉजिकल एग्जीक्यूशन के ऊपर। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू हाउ अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिज़ाइन एंड व्हाट टेक्नोलॉजी इज कंपैटिबल विद इट। कि हमारा सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, किस तरह से हम उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं उस आर्किटेक्चर को। तो इन शॉर्ट मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे रियल लाइफ के हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसका सबसे पहले आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। फिर फर्दर जितनी भी उसके ऊपर वर्किंग होती है तो उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग होती है। आप जब सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर के आर्किटेक्चर मौजूद हैं। जैसे आप देखते हैं डेस्कटॉप का एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है, हमारे पास लैपटॉप्स का डिफरेंट आर्किटेक्चर है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो टैब्स का डिफरेंट आर्किटेक्चर है, स्मार्टफोन्स है उसका डिफरेंट आर्किटेक्चर है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हम बेसिकली ये देखते हैं किस तरह से उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास है वो किस तरह से हम उसको फर्दर फिर डिज़ाइन कर सकते हैं सिस्टम को उस आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। तो हमेशा जब भी कोई कंप्यूटर डिज़ाइन किया जाता है, चाहे हमारे पास कोई डेस्कटॉप सिस्टम हो या हमारे पास जो है लैपटॉप हो या हमारे पास टैब्स हों या कोई भी चीज़ हो, तो एक उसका एक स्पेसिफिक यूनिक आर्किटेक्चर होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? रेफर टू द ऑपरेशनल यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन दैट रियलाइज द आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशंस। कि जो हमने आर्किटेक्चर स्पेसिफाई किया हुआ होता है, जो आर्किटेक्चर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। तो जितने भी उस आर्किटेक्चर के अंदर ऑपरेशनल यूनिट्स मौजूद होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है हमारे पास रैम है, रोम है या हमारे पास मदरबोर्ड है या हार्ड डिस्क है, जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास सारे एट्रीब्यूट सिस्टम के मौजूद हों, जिसमें भी आपको बता रहा था कि हमारे पास उसके जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं सिस्टम के उस आर्किटेक्चर के अंदर, उसको प्रॉपर उनकी स्पेसिफिक जगह के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट मीन्स कि जहाँ रैम की जगह है वहाँ पे रैम लगाई जाएगी, जहाँ रोम की जगह है वहाँ रोम लगाई जाएगी, जहाँ पे हार्ड डिस्क की जगह है वहाँ पे हार्ड डिस्क लगाई जाएंगी। तो इट मीन्स उनकी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो रियल जो उसकी सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग होती है। कैसे आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग होती है? अभी मैंने आपको डिफाइन किया है कि जैसे हमारे पास डेस्कटॉप है उसकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लैपटॉप्स हैं उसकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टैब्स हैं और जितने भी हमारे पास अदर कंपोनेंट्स हैं उन सब की उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो डिफरेंस के अंदर हमारे पास जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज द व्हाट, कि क्या आर्किटेक्चर है, एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज हाउ, और फिर हम देखते हैं हम किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते होते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है टेल यू व्हाट द सिस्टम डज, कि हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताता है कि सिस्टम हमारा क्या करेगा। नोइंग अबाउट द आर्किटेक्चर इज नोइंग व्हाट फंक्शनैलिटीज विल सिस्टम डिस्प्ले। और हम आर्किटेक्चर को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या करेगा, कौन सी फंक्शनैलिटीज जो है वो परफॉर्म करेगा और हम उसको किस तरह से लेके चल सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो है टेल हाउ एग्जैक्टली आर यूनिट्स इन योर सिस्टम हैव बीन अरेंज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के उनको हम अरेंज कर सकते हैं, उनको हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, बट उनकी जो इंटरकनेक्शन है और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी हमारे आर्किटेक्चरल गोल्स के अकॉर्डिंग होगी। इट मीन्स कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर प्रॉपर नहीं होगी तो हमारा सिस्टम जो है वर्क नहीं कर सकेगा। जैसे हमारे सिस्टम के अंदर अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, सारे के सारे कंपोनेंट मौजूद हैं और हमने उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं की,
रैम की जगह हमने रोम को लगा दिया, रोम की जगह हमने रैम को लगा दिया, या हम उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने इधर-उधर जो है उसको जो है मिसप्लेस कर दिया है, या किसी और जगह के ऊपर हम उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसको आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारा सिस्टम जो है उसके अंदर काम नहीं कर सकेगा। तो हमेशा जब भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी हिसाब से होती है, उसी अकॉर्डिंग होती है जिस अकॉर्डिंग उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है। तो सिस्टम के अंदर जो है फर्दर जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन है, जैसे अभी मैं आपको आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रहा था और हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी। इसका जो स्ट्रक्चर है, द वे इन विच द कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड। सिस्टम की स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखते हैं आर्किटेक्चर के अंदर कि किस तरह से जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के उनको इंटर रिलेट किया जाता है। तो 4 मेन कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के जिसको हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, और सिस्टम के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो एक्चुअली जो परफॉर्म करने वाला कंपोनेंट है वो हमारे पास प्रोसेसर है। तो डाटा प्रोसेसिंग, उसके अलावा जितने भी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए हम जो मेन कंपोनेंट है हमारे पास सिस्टम का वो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। देन हमारे पास मेमोरी आ जाती है। मेमोरी हम इसको हमारे पास एज अ रैम भी हम इसको कहते हैं, एज हम इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर जब भी कोई प्रोसेस हमने स्टार्ट करना होता है तो वो सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर जाकर लोड होता है और फिर प्रोसेसर जो है उसको वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सिस्टम का ब्रेन है। प्रोसेसिंग के लिए उसको किसी न किसी मेमोरी की ज़रूरत होती है, और मेमोरी जो है वो हमारे पास एज अ रैम जो कि टेम्परेरी मेमोरी है, उस वक्त तक हमारा डाटा जब तक प्रोसेसिंग हो रही होती है वहाँ पे मौजूद होता है। जैसे प्रोसेसिंग एंड हो जाती है वहाँ से डाटा हमारा ख़त्म हो जाता है। तो सिस्टम की स्ट्रक्चर के अंदर ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी। उसके बाद हमारे पास आईओ डिवाइसेस आ जाती हैं। तो ओवरऑल जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं सिस्टम की तो हमारे पास इन दो कंपोनेंट्स के बाद जो मेन स्ट्रक्चर है हमारे सिस्टम की वो हमारे पास उसके आईओ डिवाइसेस हैं। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर इसको डिस्कस भी करते हैं तो हम उसके अंदर देखते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे बड़ा बिग चंक है वो इन्हीं आईओ डिवाइसेस को मैनेज करने में ही जो है वो सर्फ होता है। तो आईओ डिवाइसेस के अंदर हमारे पास जैसे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, मेजर कंपोनेंट हैं जी हमारे पास डिवाइसेस हैं आईओ इनपुट डिवाइसेस। इस तरह से आउटपुट डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो मेन इसका आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा हमारे पास प्रिंटर है, उसके अलावा हमारे पास जो है स्पीकर इसकी एग्जांपल आ जाती है। तो जितने हमारे पास अभी हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक बसेस का मैकेनिज्म मौजूद होता है जो बेसिकली प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन अमंग सीपीयू, मेन मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। जितने भी कंपोनेंट हैं हमारे पास सिस्टम के उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट बसेस मौजूद होती हैं। तो हम उन सारे कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए उन बसेस का यूज़ करते हैं। बसेस क्या हैं? बेसिकली इलेक्ट्रिकल पाथ हैं, इलेक्ट्रिकल लेआउट हैं, जो आपको वायर्स नज़र आ रही होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या कहलाती होती हैं? एज अ बसेस कहलाती हैं, और इस सारे मैकेनिज्म को हम सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते होते हैं। तो सिस्टम की स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हायरार्की है एक स्पेसिफिक। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंप्यूटर, 4 कंपोनेंट आपको नज़र आ रहे हैं, आईओ डिवाइसेस है, मेन मेमोरी है, सिस्टम बसेस हैं और सीपीयू है। ये वो कंपोनेंट हैं जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अब देखिए आप, हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट्स थे। इन्हीं कंपोनेंट में से जो सीपीयू है हमारे पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके फर्दर जो है वो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। आप सेकंड हायरार्की यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे यूनिट बना हुआ है। सीपीयू के फर्दर जो है वो 4 कंपोनेंट हैं, रजिस्टर्स आ जाते हैं, एएलयू आ जाता है, इंटरनल बसेस आ जाती हैं और कंट्रोल यूनिट आ जाता है। उसके बाद फर्दर फिर हमारे पास कंट्रोल यूनिट के फर्दर जो है वो फिर कंपोनेंट्स हैं, सीक्वेंसिंग लॉजिक है, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड डिकोडर्स हैं और कंट्रोल मेमोरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास आउटर लेवल के ऊपर जो है वो हमें 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उन्हीं 4 कंपोनेंट्स के अंदर फर्दर आपको
और फिर कंपोनेंट नज़र आते हैं। जैसे सीपीयू है, सीपीयू के अंदर फिर फर्दर कंपोनेंट है। सीपीयू का कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट है, उसके बाद फिर फर्दर जो है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे एक हायरार्की है कि एक चीज़ है, उसके बाद दूसरी है, दूसरी के बाद तीसरी है। बट हम इन शॉर्ट जैसे भी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की है, जो हमारे पास आउटर लेवल है, मेन लेवल है, उसके ऊपर हमारे पास जो है यहाँ पे 4 कंपोनेंट जो है वो मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास फर्दर ये हायरार्की मौजूद है। तो अभी हमने जैसे स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, जितनी भी सिस्टम की स्ट्रक्चर के अंदर कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। द ऑपरेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, जितने भी अभी हमने कंपोनेंट डिस्कस किए हैं या उसके अंदर हायरार्की हमने डिस्कस की है, हर कंपोनेंट का कोई ना कोई इंडिविजुअल पार्ट है। हर कंपोनेंट जो है वो अपना कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो हर कंपोनेंट का कोई ना कोई फंक्शन मौजूद है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास अभी हमने कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, उनके अंदर हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस मौजूद हैं। जैसे डाटा प्रोसेसिंग है, तो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, अभी हमने उसको डिस्कस किया, जिसको हमने कहा कि वो सिस्टम का ब्रेन है। तो एक्चुअली जितनी भी डाटा प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी उसी के ऊपर होती है। डाटा प्रोसेसिंग जो काम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कर रहा होता है। तो उसके अलावा डाटा स्टोरेज है, अभी हमने मेन मेमोरी को डिस्कस किया। टेम्परेरी जैसे हमारे पास डाटा यहाँ पे स्टोर होता है, तो स्ट्रक्चर के अंदर डाटा जो हमारे पास प्रोसेसर मौजूद है, उसका काम डाटा प्रोसेसिंग है। स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास मेन मेमोरी मौजूद है, उसका काम डाटा स्टोरेज है। टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है इसके अंदर, और फर्दर जो है हम इसको परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, अगर हम इसको फर्दर यूज़ करना चाहें तो। उस हमारे यहाँ पे फंक्शन जो है वो सिस्टम के डाटा प्रोसेसिंग के साथ डाटा स्टोरेज भी है। उसके बाद डाटा की मूवमेंट है, जैसे अभी हमने बसेस को डिस्कस किया, बसेस को पढ़ा, जो हमारे पास सिस्टम के अंदर जो है वो डाटा हमारा मूव होता है बिटवीन इनसाइड द कंप्यूटर एंड द आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर। तो data may be transferred to one form of peripheral devices by transferring between the processor and the I/O module। सिस्टम के इंटरनली और एक्सटर्नली उसको हम यूज़ करते हैं। फिर कंट्रोल का मैकेनिज्म है हमारे पास। प्रोसेसर के अंदर भी यहाँ पे पास कंट्रोल यूनिट मौजूद है, वहाँ पे भी सारी की सारी प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम देखते हैं हमारा डाटा जो है वो, जब डाटा की मूवमेंट होती है एक पार्ट से जब दूसरे पार्ट की तरफ हम लेके जाते हैं, तो हमारे पास कंट्रोल बसेस भी मौजूद हैं। डाटा हमारा, जब भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, विदाउट एरर जो है हमारा डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म मौजूद है, फंक्शन मौजूद है, जो कि हमारे पास कंट्रोल का फंक्शन है। तो जिस तरह से हमारे पास जितने कंपोनेंट्स हमारे पास थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, उसी हिसाब से उनके यहाँ पे फंक्शंस भी मौजूद हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले जैसे हमने देखा मूवमेंट के अंदर भी कंट्रोल का प्रॉपर मैकेनिज्म है। चाहे हम डाटा स्टोरेज करते हैं, प्रोसेसिंग है, तो मूवमेंट जितनी भी होती है उस प्रॉपरली हमारी यहाँ पे कंट्रोल हो रही है। इसी तरह से मूवमेंट से दूसरा हमारा जो फ्लो है कंट्रोल स्टोरेज जो है वो डाटा हमारा इंटरनली या एक्सटर्नली रैम के अंदर हमारे पास डाटा आता है। हम डाटा को फैच करते हैं किसी मीडिया से, हम उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो फर्दर मूवमेंट के बाद कंट्रोल, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की एक्टिविटी है कि डाटा हमारा प्रोसेसर जो है हमेशा रैम के अंदर जाके प्रोसेस करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। सबसे पहले डाटा जो हमारा रैम में लोड होता है और हमारा प्रोसेसर जो है उसको जाके वहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, और प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट का एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास जो फर्दर है, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डाटा जितना भी हमारे पास हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, कंट्रोल हो रहा है, और उसके अंदर वर्किंग सारी की सारी, और हम उसके बाद डाटा को जो है वो एक जगह से किसी दूसरी जगह भी हम मूव कर सकते होते हैं।